तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी एक बार हम आपको समझा देते हैं। दरअसल कल यानी 22 सितंबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होना है। 24 से 30 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे 1 अक्टूबर को सभी नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी। 8 अक्टूबर नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। अगर एक से ज्यादा नामांकन नहीं आते हैं तो 8 अक्टूबर को निर्विरोध अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। एक से ज्यादा नामांकन होने पर 17 अक्टूबर को पीसीसी और एआईसीसी मेंबर समेत कुल तकरीबन 9000 वोटर इसके लिए वोट डालेंगे। सभी राज्यों के पीसीसी ऑफिस में ये वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ये इस चुनाव को लेकर पूरी एक जो प्रक्रिया है वो इस वक्त हम आपको बता दें। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के संकेत दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि गहलोत पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो यह राजस्थान का सौभाग्य होगा। हालांकि हमारी इच्छा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। अगर राहुल गांधी जी कोई फैसला करते हैं कि वो नहीं बनते हैं और पार्टी आलाकमान अगर अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहती है तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक मौका अगर अशोक गहलोत जी जैसे वरिष्ठ और अनुभवी और गांधीवादी छवि के नेता को मिलता है तो इससे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। उधर सीएम गहलोत ने कल विधायक दल की बैठक ली। विधायकों को कहा कि अगर मैं नामांकन दाखिल करता हूं तो विधायक दिल्ली आए और एकजुटता का संदेश दें। वहीं विधायकों ने गहलोत से ही सीएम बने रहने की अपील भी की। विधायक दल की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों के सामने इस बात को पुनः दोहराया है कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उस पार्टी के आदेश को मैं मानूंगा और फिर भी राहुल गांधी जी से वो एक बार पुनः मिलके इस बात के लिए राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद के लिए राजी हो जाएं, इसके लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर पार्टी जो आदेश देगी तो अशोक गहलोत जी ने ये बात को कल विधायक दल की मीटिंग में दोहराया है कि मैं पार्टी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस को तो मजबूत होते हुए पूरा देश देखना चाहता है कि कांग्रेस में जो भीड़ जुट रही है राहुल गांधी के साथ और जो समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को उससे बीजेपी डरी हुई। अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना है कांग्रेस के, चिंता बीजेपी को हो रही है। सब जगह चर्चा है कि ये राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष बनेंगे तो उसके बाद राजस्थान का क्या होगा। राजस्थान में तो हमेशा अच्छा ही हुआ, राजस्थान का भी अच्छा होगा। इतना खुल के कह दिया और साफ बात कह रहे हैं कि मैं तो प्री बजट की तैयारी कर रहा हूं। और राजनीति में कोई एक दिन में 1 घंटे में सारे फैसले नहीं हो जाया करते। उधर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की चर्चा पर बीजेपी ने चुटकी ली है। चुनाव के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में है और जादूगर का कोई जादू चल नहीं पा रहा है। रात के 10 बजे भी किसी तरह से विधायकों को बुला करके और अपना समर्थन जुटाने का प्रयत्न कर रहा है। मुझे लगता है कि इनके दिन अब लगने वाले हैं कि वो राहुल भक्ति दिखा करके अपना पद बचाने की फिराक में है, लेकिन लगता है कि शायद इनके पद भी शायद ही बचे। सरकार छोटे से छोटा सत्र इसलिए चलाना चाहती है कि सरकार के अगुवा मुख्यमंत्री जी अब यहाँ से किसी न किसी रूप से विदा की ओर बढ़ रहे हैं। जब सरकार बची थी तब आला कमान के बीच में सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था। अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी। गहलोत साहब का बयान भी ये था कि अंतिम समय तक मैं राजस्थान की जनता की सेवा करूंगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो राजस्थान की जनता की सेवा करें। दिलचस्प किस्से ये हैं कि उनको कई लोग विदा करने के प्रयास भी कर रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से समय समय के ऊपर बयान भी देते हैं, लेकिन उनका क्या होगा कि जो अनुष्ठान भी करा रहे हैं उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए अब देखना ये पड़ेगा कि अनुष्ठान कराने वाले नेताओं की मनोकामनाएं पूरी होती है या जादूगर जी की जादूगरी चलती है।